नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण सम्मेलनों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है हैदराबाद में। एशिया का प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी और जीव विज्ञान सम्मेलन बायो एशिया 2024 26 से 28 फरवरी 2024 तक हैदराबाद में आयोजित किया गया है। और इसका विषय क्या रहा है? तो डेटा और एआई के साथ जीव विज्ञान को बदलना। इस पहल की शुरुआत 2003 में तेलंगाना सरकार ने की थी। बायो एशिया एक वैश्विक मंच है जिसका उद्देश्य बायोटेक उद्योग में नवाचार, खोजों और समाधानों को बढ़ावा, समृद्ध और प्रोत्साहित करना है। फरवरी 2024 में एक दिवसीय पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में। दिव्यांगों के लिए एक दिवसीय पर्पल फेस्ट का आयोजन 26 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली के अमृत उद्यान में किया गया है और इसका आयोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसमें 14,000 से भी अधिक लोगों ने भाग लिया और इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के बारे में समझ, स्वीकृति और समावेशन को बढ़ावा देना है। फरवरी 2024 के अंत में भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 फरवरी 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन 26 से 29 फरवरी 2024 तक किया गया। यह कार्यक्रम देश में आयोजित होने वाले अब तक के सबसे बड़े वैश्विक टेक्सटाइल कार्यक्रमों में से एक है। इसमें प्रधानमंत्री के 5S विजन, जिसमें फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन पर फोकस किया गया। यह कपड़ा क्षेत्र में भारत की शक्ति को प्रदर्शित करेगा और वैश्विक कपड़ा महाशक्ति के रूप में भारत की स्थिति की पुष्टि करेगा। भारतीय कपड़ा बाजार का मूल्य 2014 में 7 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 2023 में बढ़कर के 12 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। प्रधानमंत्री ने विभिन्न राज्यों में 7 PM मित्र पार्क बनाने की सरकार की व्यापक योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। 7वें उत्तर पूर्व युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन त्रिपुरा में किया गया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 7वें उत्तर पूर्व युवा महोत्सव 2024 का आयोजन 26 से 29 फरवरी 2024 तक त्रिपुरा में किया है। इसका शुभंकर क्या था? तो फेयरे लीफ बंदर को इसका शुभंकर चुना गया था, जो उत्तर पूर्व की अद्वितीय जैव विविधता और विरासत का प्रतीक है। यह 4 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव युवाओं, कला और परंपरा का एक शानदार संगम है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? इसका आयोजन किया गया है श्रीलंका में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण 1 से 3 मार्च तक श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड यानी कि KBD और 84 कोस तीर्थ निगरानी समिति के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। यह कार्यक्रम भगवद गीता के कालातीत ज्ञान का जश्न मनाता है, साथ ही सांस्कृतिक आदान प्रदान और सद्भाव के प्रतीक के रूप में भी कार्य करता है। रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है नई दिल्ली में। 9वें रायसीना डायलॉग का आयोजन 21 से 23 फरवरी 2024 के बीच नई दिल्ली में किया गया। इसमें यूनान या ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि लगभग 115 देशों के 2500 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें भागीदारी की। और इसका विषय या थीम क्या रही थी? तो चतुरंगा यानी कि संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। तो ये इसका विषय रहा था। रायसीना डायलॉग की बात करें तो इसकी शुरुआत 2016 में सिंगापुर के सांग्रीला डायलॉग की तर्ज पर की गई थी। हर साल नई दिल्ली में आयोजित किया जाने वाला यह भारत का प्रमुख सम्मेलन है। इसका आयोजन दिल्ली का एक स्वतंत्र थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर के ये दोनों करते हैं। इसमें विदेश नीति, मुख्यतः वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन रक्षा नवाचार में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संयुक्त प्रयास है और इसका पहला सम्मेलन 20 से 21 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। भारत अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, जिसे शॉर्ट में इंडस एक्स कहा जा रहा है, तो इसको जो है जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर गए थे, तो उस दौरान इसको लॉन्च किया गया था और इसका पहला जो सम्मेलन हुआ है वो अब नई दिल्ली में हुआ है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा कहाँ JMM यानी जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण
पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो इसका आयोजन लखनऊ में किया गया है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 16 से 17 फरवरी 2024 तक लखनऊ में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। इस सम्मेलन में ग्रामीण व क्षेत्र में सतत समाधानों की दिशा में एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के हितधारक एक साथ इकट्ठे हुए। 16वां विश्व सामाजिक मंच की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसकी बैठक आयोजित की गई है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। 16वां विश्व सामाजिक मंच सम्मेलन 14 से 19 फरवरी 2024 तक काठमांडू में आयोजित किया गया है। और इसका विषय क्या था? तो एक और दुनिया संभव है, इसका विषय रहा है। इसका उद्देश्य नागरिक समाज संगठनों, सामाजिक आंदोलनों, ट्रेड यूनियनों और नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करने वाले व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। पहली डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है गुवाहाटी में। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के सहयोग से गुवाहाटी में पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन फरवरी 2024 में आयोजित किया गया है। अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आयोजन किया गया लखनऊ में। रेलवे सुरक्षा बल ने लखनऊ में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस मीट की मेजबानी की। इसका आयोजन 12 से 16 फरवरी 2024 तक जगजीवन राम आरपीएफ अकादमी लखनऊ में किया गया। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में कौन से देश सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? तो ये उपरोक्त सभी, यानी कि भारत, तुर्की और कतर, तीनों ही देश इसमें सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 12 से 14 फरवरी 2024 तक दुबई में किया गया, जिसमें भारत, तुर्की और कतर को सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल किया गया। इसमें दुनिया भर से 25 से अधिक सरकार व राज्य प्रमुखों ने भाग लिया। इसका विषय क्या था? तो भविष्य की सरकारों को आकार देना इसका विषय था। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन की स्थापना 2013 में की गई थी। यह एक वैश्विक तटस्थ गैर लाभकारी संगठन है। और विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया रियाद, सऊदी अरब में। विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन 4 से 8 फरवरी 2024 तक सऊदी अरब के रियाद में किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया। यह प्रदर्शनी में रक्षा तकनीक की प्रगति एवं कंपनियों के बीच वैश्विक सहयोग पर प्रकाश डाला गया। 14वां दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया अगरतला में। दिव्यांग उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए 14वें दिव्य कला मेले का आयोजन 6 से 12 फरवरी 2024 तक अगरतला, त्रिपुरा में किया गया। इसका आयोजन समय समय पर न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से किया जाता है। इसके माध्यम से देश भर में दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों के द्वारा निर्मित उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन किया जाता है। और इससे पहले जो है 13वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसको नागपुर में आयोजित किया गया था। हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन 9 से 10 फरवरी 2024 तक पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय के इंडिया फाउंडेशन द्वारा वार्षिक तौर पर आयोजित किया जाता है। और इस बार का विषय एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर इस बार का विषय रहा है। 37वें सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन फरीदाबाद, हरियाणा में किया गया। 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 2 फरवरी 2024 को फरीदाबाद, हरियाणा में किया। यह मेला 2 से 18 फरवरी 2024 तक आयोजित किया गया। और जो 2024 के लिए भागीदार राज्य कौन रहा है? तो गुजरात भागीदार राज्य रहा है। सांस्कृतिक भागीदार कौन रहा है? तो उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम इसका सांस्कृतिक भागीदार रहा है, जबकि भागीदार राष्ट्र तंजानिया रहा है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण सम्मेलनों को देख लेते हैं। तो इसमें पहला है पीएम गति शक्ति शिखर सम्मेलन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री यानी फिक्की और उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT के बीच एक सहयोग नई दिल्ली में शुरू हुआ। पहला मैंगलोर बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट 16 से 18 फरवरी 2024 तक मैंगलुरु में आयोजित किया गया। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 का आयोजन छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जो 6 से 9 फरवरी 2024 तक गोवा में हुआ। यह देश की सबसे बड़ी और एकमात्र व्यापक ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन था। भारत का सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का गुजरात के कच्छ में आयोजन किया गया। ICAR केंद्रीय
कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी के सहयोग से आयोजित नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला 19 से 20 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। आसियान भारत माल व्यापार समझौता संयुक्त समिति ने 16 से 19 फरवरी 2024 तक वाणिज्यिक भवन नई दिल्ली में अपनी तीसरी बैठक आयोजित की। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन बार्सिलोना स्पेन में 26 से 29 फरवरी तक हुआ। यह मोबाइल उद्योग के लोगों को एक साथ लाती है और इसकी मेजबानी GSMA के द्वारा की गई, जो दुनिया भर में मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक वैश्विक संघ है। पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में 1 से 3 फरवरी 2024 तक किया गया। भारत का लक्ष्य 2030 तक सभी यात्री वाहनों में निर्यात हिस्सेदारी को मौजूदा 14% से बढ़ाकर 25% तक करना है। आदि महोत्सव 2024 यानी कि राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में 10 से 18 फरवरी 2024 तक किया गया। इसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में ट्राइफेड के द्वारा हर साल किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे फरवरी 2024 की सभी महत्वपूर्ण समिट्स, और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।